एक छोटे से गांव में एक मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन बहुत सीधा साधा इंसान था। वह गरीब जरूर था लेकिन मेहनती था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, उसी से घर चलता था। मोहन की पत्नी थी, 2 छोटे बच्चे थे और बूढ़ी माँ भी उसी के साथ रहती थी। घर के पैसे कम थे, जिम्मेदारियां ज्यादा थी, लेकिन मोहन फिर भी हर सुबह भगवान के लिए मंदिर जाता। वह हाथ जोड़कर कहता, हे भगवान, मुझे बस इतना देना कि मैं अपने परिवार को भूखा ना सुलाऊं। मोहन कभी बहुत बड़ी चीज नहीं मांगता था, वह बस मेहनत करता था और भगवान पर भरोसा रखता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि उसका भरोसा हिल गया। एक रात गांव में बहुत तेज बारिश हुई, आंधी आई, तूफान आया और जब सुबह मोहन अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसकी छोटी सी दुकान आधी टूट चुकी थी। उसके सामान भी गए थे, कुछ चीजें खराब हो गई, लकड़ी का सामान फूल गया, आटा दाल तेल बहुत कुछ खराब हो गया। मोहन यह सब देखकर वहीं बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हे भगवान, यही बचा था मेरे पास यह भी छीन लिया। उसने घर आकर किसी से ठीक से बात भी नहीं की। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने बस इतना कहा, अब भगवान पर भरोसा करके क्या मिलेगा। उसकी बूढ़ी माँ ने यह बात सुनाई। वह धीरे से उसके पास आई और बोली, बेटा, जब भगवान कुछ तोड़ता है तो कई बार उससे बेहतर बनाने के लिए तोड़ता है। अभी मत टूट, समय को दे। मोहन चुप रहा, उसकी माँ की बात समझ नहीं आई। अगले दिन वह टूटी दुकान के बाहर बैठा था। उसी समय शहर से एक आदमी गांव में आया। वह आदमी गांव में नई सड़क बनवाने के काम से आया था। उसे रास्ते में कुछ जरूरी सामान चाहिए था। उसने आसपास पूछा, यह किराने की सबसे पुरानी दुकान किसकी है? लोगों ने मोहन की दुकान की तरफ इशारा किया। वह आदमी मोहन के पास आया और बोला, सुना है तुम्हारी दुकान अच्छी चलती है। मुझे कुछ महीनों के लिए गांव में एक भरोसेमंद आदमी चाहिए जो मजदूरों के लिए राशन दे सके। मोहन ने दुखी होकर कहा, साहब, मेरी दुकान तो तूफान में टूट गई, अब मैं क्या करूं? उस आदमी ने दुकान देखी, फिर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुकान ठीक करवाने में मदद कर सकता हूं, क्योंकि हमें यही पास में काम चलाना है और हमें भरोसेमंद आदमी चाहिए। मोहन को यकीन नहीं हुआ। जिस दुकान के टूटने पर वह भगवान से नाराज हो गया था, उसी दुकान के टूटने के कारण एक नया रास्ता खुल रहा था। सड़क बनाने वाली कंपनी ने उसकी दुकान ठीक करवाई, नया छप्पर डलवाया, नई शेल्फ लगवाई, कुछ सामान भी उधार में दिलवा दिया और सबसे बड़ी बात, अब कई महीनों तक मजदूरों का राशन उसी के दुकान से जाने लगा। पहले जहां मोहन दिन भर में थोड़ा बहुत कमाता था, अब उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई। घर के हालात सुधरने लगे, बच्चों के कपड़े अच्छे आने लगे, माँ की दवा समय पर आने लगी, पत्नी के चेहरे पर भी सुकून आ गया। एक रात मोहन मंदिर गया, बहुत देर तक भगवान के सामने बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, कृतज्ञ के। वह बोला, हे भगवान, मैं कितना ना समझ हूँ, जिसे मैं अपना नुकसान समझ रहा था वही तो मेरी भलाई की शुरुआत थी। उसने याद किया कि जब दुकान टूटी थी तब उसने भगवान को दोष दिया था। उसे लगा था कि भगवान ने उसे छोड़ दिया, लेकिन सच तो यह था, भगवान उसी समय के लिए एक बड़ा रास्ता खोल रहे थे। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी यही होता है। जब नौकरी छूटती है, हमें लगता है सब खत्म हो गया। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, हमें लगता है जिंदगी बर्बाद हो गई। जब मेहनत का फल देर से मिलता है, हमें लगता है भगवान हमारी सुन नहीं रहे। लेकिन सच्चाई क्या है? भगवान कभी देर कर सकते हैं लेकिन गलत नहीं करते। हम सिर्फ आज देखते हैं, भगवान आने वाला कल देखता है। हम सिर्फ अपना दुख देखते हैं, भगवान उसके पीछे छुपी भलाई देखता है। कई बार जो चीज हमसे छीनी जाती है वह हमारे लिए नहीं होती, और जो चीज हमें देर से मिलती है वह हमारे लिए बेहतर समय पर मिलती है। अगर मोहन की दुकान नहीं टूटती तो शायद वह आदमी उसकी दुकान तक कभी नहीं आता। अगर वह तूफान नहीं आता तो शायद उसका जीवन नहीं बदलता। मतलब साफ है, हर नुकसान असली नुकसान नहीं होता। कई बार वह नई शुरुआत का दरवाजा होता है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, अगर कुछ टूट गया है, अगर कोई सपना अधूरा रह गया है, अगर आप रो रहे हैं, अगर आप थक गए हैं, तो बस इतना याद रखिए, हो सकता है वह आपको किसी बड़ी भलाई की तरफ ले जा रहे हैं। बस हिम्मत मत हारिए, विश्वास मत छोड़िए, मेहनत मत रोकिए और भगवान से रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि जब इंसान का रास्ता बंद होता है तब भगवान का रास्ता खुलता है। वीडियो खत्म करने के लिए 2 लाइन दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखना, मुझे भगवान पर भरोसा है।